चालू हो गया तो? नहीं सर, तो वो डायरेक्ट वेबसाइट खुल रहा था ना। एक सेकेंड। तुम्हारा मैंने लॉगिन करके चेक करके देखा था, उसके बाद में ही दिया था। नहीं तो सर, वो मैं उसको लिंक भेजे थे ना, तो वो मैं क्लिक करके देखा था, डायरेक्ट वर्डप्रेस का ही आ रहा है वेबसाइट। हाँ तो बराबर है ना, तो उसी के अंदर काम करने के ना, वर्डप्रेस में ही तो काम करना है। और तो नहीं सर, तो वो डायरेक्ट। वर्डप्रेस जो है ना, वो एक प्लेटफॉर्म है, वो प्लेटफॉर्म के ऊपर ही हमें काम करना है। वो जी प्लेटफॉर्म वर्डप्रेस वेबसाइट और ब्लॉग पोस्टिंग का ही प्लेटफॉर्म है, जो जिसके लिए मैंने लॉगिन दिया है। जी सर, तो एक बार चेक करो ना सर, वो क्योंकि डायरेक्ट वेबसाइट खुल जा रहा है वो। हाँ मैं एक सेकेंड, हाँ बराबर है ना, उसके अंदर मैंने दो लिंक दिया था, एक वेबसाइट का लिंक दिया था और एक एडमिन एडमिन यूआरएल दिया था, जिसके अंदर नहीं लास्ट में। तो हाँ बोलो। एडमिन नहीं दिए थे। एक सेकेंड मैं चेक करके बताता हूँ, एक बार ये लोड होने दो। हाँ ये जो लिंक है ना, ये तो मैंने बोला कि तुम्हारा लिंक काम कर रहा है, लॉगिन डिटेल तो ऊपर दिया था ना इसके पहले, ये देखो ना यहाँ पर है ना, ये देखो यहाँ पर। एक सेकेंड, मेरा स्क्रीन नहीं दिखाई दे रहा ना। अभी ये देखो यहाँ पर, ये तुमको पहले दिया था ना, जो वही वही यूजर नेम पासवर्ड है, ये तुम्हारा लॉगिन का यूआरएल है। ये देखो यहाँ पर, ये इसको क्लिक करोगे तो यहाँ पर अच्छा ये काम नहीं कर रहा है वापस। जी, यही काम नहीं कर रहा। अभी अच्छा तभी ठीक है, चलो। तो कोई इशू नहीं है, मैं वापस दूसरा बना दूंगा। तो यहाँ पर चलेगा, मैं बताता हूँ मेरे वेबसाइट के अंदर, मैं बताता हूँ कि हम लोग कैसे करेंगे। तो जब अच्छा। हम लोग लॉगिन करेंगे तो इस तरीके का पैनल दिखाई देगा, और जी उसके बाद में हमें यहाँ पर पोस्ट का ऑप्शन है, वो पोस्ट में काम है हमें पोस्ट के अंदर ऐड न्यू पोस्ट करने का। और हाँ, तो अभी पोस्ट करोगे तो यहाँ पर ये देखो, ये यहाँ पर ऐड न्यू पोस्ट करके आएगा, जिसके अंदर हमें यहाँ पर हम लोग टाइटल लिख सकते हैं और फिर यहाँ पर कंटेंट लिख सकते हैं। तो अभी कंटेंट हम लोग लेते हैं दूसरे वेबसाइट से, तो यहाँ पर चेक करता हूँ कि कौन सा कंटेंट मैं ले सकता हूँ। हम्म, ठीक है, चलो इसको चेक कर लेते एक बार। तो ये दो हम लोग आज करेंगे। ठीक
ठीक है। तो पहले मैं टाइटल कॉपी कर लेता हूँ, फिर यहाँ से मैं कंटेंट लेता हूँ, नोटपैड में पेस्ट करूँगा। ये आर्टिकल बहुत ही छोटा है। पहले मैं कंटेंट ले लेता हूँ, उसके बाद में मैं समझाता हूँ। ठीक है, अभी ये ले लिया है, और यहाँ पर अभी हम लोग पेस्ट कर देंगे।
ठीक है, अभी अपना कंटेंट तैयार हो गया है। अभी मैं सिर्फ चेक करूँगा कि ये ओरिजिनल है कि कॉपीड है। तो यहाँ पर मैं अपना टेक्स्ट पेस्ट करूँगा और यहाँ पर 2000 कैरेक्टर्स है, तो इसको मैं कॉपी करके मैं यहाँ पर पेस्ट कर देता हूँ। और क्योंकि हम लोग किसी का कॉपी किया हुआ कंटेंट नहीं ले सकते, इसके लिए हमको प्रोसेस करना पड़ता है और प्रोसेस करने के बाद चेक करना पड़ता है कि ये यूनिक कंटेंट है कि किसी का कॉपी किया हुआ कंटेंट है। तो यहाँ पर 93% यूनिक कंटेंट है, तो कोई इश्यू नहीं है। सर वो चेक कैसे करते? यहाँ पर मैं चैट में देता हूँ। मैं चलो व्हाट्सएप पे ग्रुप में डाल देता हूँ ताकि वो हमेशा रहेगा। जो भी इम्पोर्टेंट लिंक रहेगा मैं वहाँ वहाँ पर पेस्ट करता रहूँगा ताकि तुम लोग उसको यूज़ कर सकते हो। ये वेबसाइट का भी नाम देता हूँ जहाँ से तुम लोग आर्टिकल रीराइट कर सकते हो, ये वाला रीराइट कर सकते हो। ओके, तो अभी यहाँ पर सिर्फ 5% है, तो ये कंटेंट मैं यूज़ कर सकता हूँ। तो अभी मैं पहले टाइटल ले लेता हूँ और मैं पेस्ट करता हूँ। तो मेरी वेबसाइट पर मैं जाऊँगा। कहाँ गई वेबसाइट? हाँ, यहाँ पर है। तो यहाँ पर मैंने ऐड न्यू आर्टिकल किया है, ऐड न्यू पोस्ट किया है और यहाँ पर हम लोग पोस्ट करेंगे। तो यहाँ पर मैं टाइटल पेस्ट करूँगा। देखो, सबसे पहले अभी आप लोग को समझ में नहीं आया तो मैं बता देता हूँ। यहाँ पर पोस्ट है ना, पोस्ट में जाके ऐड न्यू पोस्ट करने का है। ऐड न्यू पोस्ट करोगे तो ये वाला पेज खुल जाएगा जहाँ पर ये टाइटल लिखना है और फिर बाद में डिस्क्रिप्शन लिखना है। डिस्क्रिप्शन जो हमने यहाँ पर आर्टिकल लिख के रखा हुआ है उसको। तो ये जो आर्टिकल है वो हम लोग यूज़ करेंगे। तो ये हो गया हमारा कंटेंट। तो ये पेस्ट करने का और फिर बाद में उसके रिलेटेड यहाँ से कैटेगरी सिलेक्ट करने का। अगर कैटेगरी नहीं रहेगा तो यहाँ पर क्लिक करने का ऐड न्यू कैटेगरी और जो भी कैटेगरी का नाम चाहिए वो यहाँ पर पेस्ट करने का और फिर क्लिक करने का ऐड न्यू कैटेगरी यहाँ पर। तो इस तरीके से यूज़ कर सकते हैं। तो अभी ये इंस्टाग्राम के रिलेटेड है, तो ये किस में आएगा? सोशल मीडिया में आएगा। आप लोग माइक्रोफोन बंद रखिए, जब भी आपको क्वेश्चन पूछना है तभी आप चालू रखिए, क्योंकि यहाँ पर रिकॉर्डिंग हो रहा है, उसके अंदर भी डिस्टरबेंस होगा। तो अभी मैं यूज़ करूँगा यहाँ पर सोशल मीडिया में यूज़ करूँगा। तो डिजिटल मार्केटिंग है, यहाँ पर सोशल मीडिया मार्केटिंग, सोशल मीडिया मैनेजमेंट है। ठीक है, तो सोशल मीडिया मैनेजमेंट में यूज़ करेंगे। और फिर बाद में इम्पोर्टेंट कीवर्ड कैसे यूज़ करने का, जो हम लोग ने यूज़ किया था वर्ड फ्रीक्वेंसी काउंटर, तो वो यूज़ करने का। ये वाला गूगल में सर्च करने का वर्ड फ्रीक्वेंसी काउंटर, और जो पहला वेबसाइट आएगा उसको यूज़ करने का। तो अभी आएगा पहला वेबसाइट, ये वाला rightwords.org, इसको ओपन करने का और इसके अंदर पेस्ट करने का और फिर बाद में सबमिट करने का। तो यहाँ पर पता चलेगा इंस्टाग्राम कितनी बार यूज़ हुआ है। तो ये इंस्टाग्राम में यूज़ करूँगा और यहाँ पर टैग में मैं ऐड कर दूँगा और फिर ऐड करूँगा। फिर बाद में यहाँ पर बिजनेस है, बिजनेस को यूज़ करूँगा। फिर यहाँ पर प्रोडक्ट है,
प्रोडक्ट यूज़ करूँगा, कस्टमर्स यूज़ करूँगा, फिर एंटरप्रेनर यूज़ करूँगा, और सोशल यूज़ करूँगा, प्लेटफॉर्म्स यूज़ करूँगा, ब्रांड्स यूज़ करूँगा। ओके, काफ़ी है, इतना जो यूज़ किया है हमने इतना काफ़ी है। तो ये वाला भी वेबसाइट में देता हूँ आपको, व्हाट्सएप पर देता हूँ। और पहले वाला वेबसाइट भी मैं देता हूँ। ये जो है ये वर्ड फ्रीक्वेंसी काउंटर है। और दूसरा वेबसाइट जो है ये कॉपी किया हुआ कंटेंट है कि नहीं, चेक प्लेगियरिज्म। तो ये भी हो गया। तो अभी हम लोग चेक करते हैं अपना, ये कीवर्ड्स हो गया। इसके अंदर और तो कोई इम्पोर्टेंट नहीं है ना, वो भी हम लोग चेक कर लेते हैं। हाँ, एडवर्टाइजिंग एक है, और दूसरा है मार्क जुकरबर्ग। फिर ठीक है। हम्म, ठीक है, चलो ये हो गया। उसके बाद में हमें चाहिए फीचर्ड इमेज, मतलब जो इमेज इंस्टाग्राम के रिलेटेड इमेज चाहिए हमें। तो वाई इंस्टाग्राम इज़ एवरी एंटरप्रेनर्स मोस्ट पावरफुल टूल। तो मैं गूगल में जाके सर्च करूँगा, और इमेजेस में मैं जाऊँगा और यहाँ पर सर्च करूँगा इंस्टाग्राम टूल। तो इसके अंदर मैं क्लिक करूँगा टूल्स, और फिर यूजेज राइट्स, क्रिएटिव कॉमन्स। ये मैं बाकी सब इमेजेस नहीं ले सकता, सिर्फ क्रिएटिव कॉमन इमेज में ही मैं यूज़ कर सकता हूँ, क्योंकि बाकी ये सारे इमेजेस लाइसेंस वाले हैं, बाकी वो सारा लाइसेंस नहीं है, इसके लिए मैं नहीं ले सकता। ओके, इसके अंदर अगर इंस्टाग्राम का टूल है तो मैं चेक कर लेता हूँ। ओके, ओके, इसके अंदर कुछ खास तो नहीं है, लेकिन फिर कुछ तो लेना पड़ेगा। या तो फिर मैं दूसरा वेबसाइट है पिक्साबे, यहाँ से मैं इमेज लूँगा। ये वाला वेबसाइट भी मैं देता हूँ, यहाँ से आप लोग इमेजेस ले सकते हो।
तो थोड़ा ढूंढना पड़ता है इसके अंदर कि जो भी मैचिंग है इंस्टाग्राम को वो हम लोग ले सकते हैं, और नहीं तो फिर कोई भी रिलेटेड इमेज हम लोग ले लेंगे। हम्म, अच्छा, ये नहीं यूज़ कर सकते हम लोग। इसके अंदर नहीं है कुछ खास, दूसरा वेबसाइट हम लोग देखते हैं, pixels.com। ठीक है, चलो हम लोग यही ले लेते हैं।
अभी हम लोग को अपलोड करना है इमेज, तो यहाँ पर मैं जाऊँगा फीचर्ड इमेज के अंदर। तो वो इमेज मैं सिलेक्ट कर लूँगा। पहले मैंने जो इमेज डाउनलोड किया है उसको मुझे चेक करना पड़ेगा कि उसका साइज़ बराबर है कि नहीं। ओके, तो इसको मैं चेक कर लूँगा। क्योंकि वेबसाइट के ऊपर सारे इमेजेस एक साइज़ के होने चाहिए। अगर अलग अलग साइज़ के रहेंगे तो फिर वो एक बड़ा दिखाई देगा, एक छोटा दिखाई देगा। ऐसा नहीं होना चाहिए, एक ही साइज़ का इमेज होना चाहिए। इसके लिए मैं यूज़ करता हूँ 800 बाई 400 पिक्सल्स। ओके, अभी मैं इसको सेव कर लेता हूँ। ठीक है, तो अभी मैं ये इमेज मैं यूज़ कर सकता हूँ। तो अभी मैं अपलोड करूँगा वो इमेज को, और मेरा पीसी में जहाँ पर वो स्टोर्ड है वहाँ से मैं ले लूँगा इमेजेस इंस्टाग्राम टूल, और यहाँ पर ये ले लूँगा और इसको यहाँ पर मैं नाम दे दूँगा कुछ। तो उसका नाम यही टाइटल जो है वही यूज़ कर लेंगे। और इसको सेट कर दूँगा, तो ये आ जाएगा मेरा इमेज यहाँ पर। तो ये मेरा काम यहाँ पर कंप्लीट हो गया है। तो अभी मेरा टाइटल हो गया, मेरा यहाँ पर ये कंटेंट हो गया, मेरा कैटेगरी मैंने सिलेक्ट कर लिया, मैंने अपना टैग्स इंपॉर्टेंट कीवर्ड ऐड कर दिया और इमेज ऐड कर दिया। अभी मेरा काम ख़त्म हो गया। अभी मुझे यहाँ पर सिर्फ पब्लिश करना है। तो अभी मुझे बताओ इसके अंदर समझ में आया कि नहीं समझ में आया? क्या नहीं समझ में आया तो मुझे बता दो। हाँ सर, आ गया समझ में। ओके, ठीक है। क्या? आवाज़ नहीं आ हाँ रही है, सर, आ गया समझ रेजिना में। कुछ बता रही हो? जी। हाँ, वो जो है ना, देखो मैंने पहले एक वेबसाइट में मैं गया। ये मान लो कि मैं ये सर वेबसाइट वो में गया, कॉपी मैंने ये वाला कैसे किया टॉपिक आपने? लिया। सबसे कहाँ से पहले लिया हमें वो? कंटेंट चाहिए। अभी मेरे पास कंटेंट तो है नहीं, तो अभी मैं क्या करूँगा, कोई भी एक वेबसाइट में मैं जाऊँगा, वहाँ से मैं ये हाँ कंटेंट मैंने कॉपी कर लिया और मैंने नोटपैड में पेस्ट कर दिया। अभी नोटपैड में पेस्ट करने के बाद में वो जो कंटेंट है वो उसके लिए एक दूसरी हाँ वेबसाइट है यहाँ पर। कहाँ हाँ गई? हाँ, ये वाली। ये जो वेबसाइट है ये पैनल ए आई राइटर करके ये वेबसाइट है। तो उसके अंदर मैं यहाँ पर वो पूरा आर्टिकल पेस्ट कर दूंगा। यहाँ पर पूरा आर्टिकल पेस्ट करने के बाद में यहाँ पर मैं ये बटन दबाऊंगा रीराइट टेक्स्ट। तो उसके बाद में वो आर्टिकल यहाँ पर बराबर कंप्लीट हो जाएगा, वो यूनिक हो जाएगा। उसके बाद में ये डाउनलोड एज टेक्स्ट करूँगा तो वो डाउनलोड हो जाएगा ये फाइल। तो ये हाँ डाउनलोड वाला है ना, जो विदाउट सोर्स एनोटेशन वाला जो ये रहेगा ना, तो उसके अंदर ये अपना टाइटल है और ये अपना ब्लॉग है। फिर ये ब्लॉग जो है ना वो अपने वेबसाइट के अंदर पेस्ट करने का है। वो यहाँ पर ऐड न्यू पोस्ट के अंदर हमने हाँ पेस्ट किया है। तो जो टाइटल है वो मैंने टाइटल यहाँ पर यूज़ किया है और यहाँ पर ये वाला यूज़ किया है। अगर वो है ना स्टार्टिंग में कंफ्यूजन ना रखने के लिए ये वाला जो स्टेप है ना तुम भूल जाओ। कोई भी वेबसाइट से तुम एक आर्टिकल ले लो और अपने वेबसाइट के अंदर टाइटल एज इट इज़ कॉपी करके पेस्ट कर दो, और वो जो कंटेंट है ना पहले नोटपैड में पेस्ट करो और नोटपैड में से यहाँ पर पेस्ट करो, ताकि जो भी लिंक्स वगैरह है ना वो निकल जाएगी हाँ ऑटोमेटिकली। तो इस तरीके से ये सिलेक्ट करो
और फिर अपना सिलेक्टेड कैटेगरी यूज़ करो। अगर कैटेगरी हाँ नहीं रहेगा तो यहाँ से नया कैटेगरी ऐड करने का है। इसको क्लिक करोगे तो यहाँ पर नया कैटेगरी का बॉक्स आ जाएगा। ओके यहाँ पर जो भी कैटेगरी यूज़ करना है वो यूज़ कर सकते हो। और फिर बाद में ये वाला जो बटन है यहाँ पर ऐड न्यू कैटेगरी, उसको दबा दोगे तो वो कैटेगरी ऑटोमेटिकली यहाँ पर आ जाएगी। तो फिर वो कैटेगरी सिलेक्ट करने का, और फिर यहाँ पर इम्पोर्टेंट कीवर्ड जो रहेगा ना, तो ये पहले पूरा ब्लॉग रीड करना पड़ेगा। ये रीड में से अभी जैसे इसके अंदर मार्क जुकरबर्ग है, एडवर्टाइजिंग है, इंस्टाग्राम है, तो जो भी हमें लगे कि लोग गूगल पे सर्च करेंगे वो सारे वर्ड है हाँ ना यहाँ पर टैग्स के अंदर ऐड करने का। और फिर हमें चाहिए यहाँ पर एक इमेज चाहिए, वो इमेज एक अपलोड कर दो। तो वो हॉरिजॉन्टल इमेज चाहिए, वर्टिकल इमेज नहीं चाहिए। मतलब जो हम लोग कैमरा सीधा रख के, हम लोग फ़ोन सीधा रख के जो फोटो ओके करते सर हैं ना, वैसा नहीं। फ़ोन को आड़ा रख के जो हम लोग फोटोग्राफ यूज़ करते हैं ना, वो वाला हॉरिजॉन्टल फोटो। रेक्टेंगल फोटो चाहिए, वर्टिकल रेक्टेंगल नहीं चाहिए। वैसा खड़ा वाला रेक्टेंगल नहीं है, हाँ वैसा। तो वो हॉरिजॉन्टल चाहिए, ये हॉरिजॉन्टल इमेज हमें चाहिए। तो वो ऐड हो गया। हाँ उसके बाद में हम लोग इसको पब्लिश कर सकते हैं। यहाँ पर ये पब्लिश का बटन हम लोग ओके क्लिक कर समझ सकते आता हैं। है सर और तो ये अपना आर्टिकल राइटिंग हो गया। और फिर लास्ट टाइम हमने जो किया था सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन हमने किया था यहाँ पर। तो अच्छा यहाँ पर वो काम नहीं कर रहा है बराबर, तो इसको पहले ठीक करना पड़ेगा। तो अभी पहले इसको मैं सेव कर लेता हूँ, सेव ड्राफ्ट कर लेता हूँ। मैं अभी पब्लिश नहीं करता हूँ क्योंकि पहले देखता हूँ कि वो प्लगइन में क्या प्रॉब्लम है। अच्छा, हाँ वो भी मैं व्हाट्सएप में दे देता हूँ। वो जो साइज़ मैंने किया था ना वो था 800 सर वो इमेज साइज आपने कैसे छोटी इंटू की 450, 450 पिक्सल्स, हाँ। तो ये, हाँ मैंने फोटोशॉप में किया। आप लोग चाहिए तो पेंट में भी कर वो सकते हो। फोर वो अपना हंड्रेड विंडोज़ के अंदर वो सॉफ्टवेयर फोर फ्री में आता है, पेंट करके ऑप्शन रहता वो है। फोटोशॉप ये में वाला भी जो किया है पेंट ना है ना, आपने सर ये पेंट में भी हम लोग इमेज को रीसाइज कर सकते हैं। यहाँ पर देखो ये रीसाइज का बटन है, तो ये रीसाइज यहाँ से भी कर सकते हो। यहाँ पर ये पिक्सल हॉरिजॉन्टल 800 दे देने का और हाँ वर्टिकल के अंदर 450 दे देने का। और फिर यहाँ पर ओके करने का। अगर ये बराबर नहीं हो रहा है तो ये इसको अनचेक करने का। हाँ तो अपने को ये वाला इमेज चाहिए, ऐसा नहीं चाहिए। तो यहाँ पर मैं 800 करूँगा और यहाँ पर 450 करूँगा और फिर बाद में इसको ओके करूँगा। तो ये मेरा जो इमेज है वो परफेक्ट हो जाएगा। तो इस हिसाब से मैं ये कर लूँगा। तो यहाँ पर 800 और 450 ओके ये हो गया। तो ऐसा इमेज हो जाएगा। तो जो भी इमेज है इसके अंदर ओपन करने का, तो ये हो जाएगा। तो दूसरा कोई सॉफ्टवेयर की ज़रूरत नहीं है अपने को। तो ये मैं साइज़ भी दे देता हूँ। तो ये हो गया। तो अभी, हाँ अभी जाना है हाँ वेबसाइट के अंदर। पहले वो योस ओके टेस्ट की वो लास्ट टाइम काम कर रहा था, अभी क्यों काम नहीं कर रहा है वो चेक करना पड़ेगा। ओके, तो वो शायद इसके अंदर प्लगइन्स में जाके चेक करना पड़ेगा। तो यहाँ पर ये प्लगइन्स है, इंस्टॉल्ड प्लगइन्स। शायद कुछ अपडेट आया होगा तो इसके लिए काम नहीं कर रहा है। अपडेट आया रहेगा तो हमें अपडेट करना पड़ेगा। तो हाँ ये देखो योस्ट एसईओ देयर इज़ अ न्यू वर्जन, तो इसको अपडेट करना पड़ेगा। तो अपडेट कर देंगे तो वो ऑटोमेटिकली चालू हो जाएगा। यहाँ पर जो भी अपडेट आएगा उसको अपडेट करने का। अपडेट ऐसे इसको अपडेट करेंगे तो सारे सॉफ्टवेयर जो है वो अपडेट हो जाएंगे। तो हमारा वेबसाइट हमेशा अप टू डेट रहेगा, तो कभी कुछ प्रॉब्लम नहीं होगा। तो इसको अपडेट करने के लिए थोड़ा टाइम लगेगा, हमको थोड़ा वेट करना पड़ेगा। जैसे हो जाता है हम लोग चेक करेंगे। हाँ ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया। ओके ये भी हो गया। ये भी हो गया, ये हो रहा है, ये भी हो गया। अभी ये वाला, ये भी हो गया। अभी ये दो बाकी है।
तीन बाकी है, तीन, हाँ तीन बाकी है, और अभी दो बाकी है। क्योंकि ये जब तक अपडेट हो रहा है ना, हमको दूसरा कोई बटन को या लिंक को क्लिक नहीं करना है, नहीं तो फिर हमारा वेबसाइट डाउन हो जाएगा, तो उसके अंदर एरर आ जाएगा, तो फिर वापस सब कुछ करना पड़ेगा एक साथ में। तो अभी ये सब बराबर हो गया है, अभी कुछ बाकी नहीं है। ओके, तो अभी मैं वापस जाके चेक करता हूँ अपना, इसके अंदर पोस्ट के अंदर ऑल पोस्ट, और मेरा टॉप वाला जो लास्ट वाला पोस्ट है एकदम ऊपर रहेगा। तो ये वाला अपना लास्ट पोस्ट था, तो इसको मैं क्लिक करूँगा एडिट। हाँ, तो अभी आएगा। हाँ, तो अभी चेक कर लेता हूँ। हाँ, ये देखो अभी चालू हो गया, पहले वो वर्जन अपडेट नहीं था ना, इसके लिए। तो अभी अपना जो कीवर्ड है वो है इंस्टाग्राम, ये हो गया। अभी यहाँ पर चेक करेंगे क्या प्रॉब्लम है, तो इंस्टाग्राम एसईओ एनालिसिस में जाएंगे, और यहाँ पर हमें ये चार प्रॉब्लम है, वो चार प्रॉब्लम करना पड़ेगा। तो पहला प्रॉब्लम है आउटबाउंड लिंक, मतलब दूसरे वेबसाइट को लिंक देना है। तो पहले मैं देख लूँगा मेरी वेबसाइट के अंदर ही अगर कोई इंस्टाग्राम रिलेटेड ब्लॉग है तो मैं उसको ही दे दूँगा। आउटबाउंड लिंक मतलब कोई भी दूसरे वेबसाइट को, दूसरा वेबसाइट मतलब मेरे वेबसाइट के बाहर, तो मेरे वेबसाइट के अंदर हम लोग यूज़ नहीं कर सकते हैं। तो फिर मुझे चेक करना पड़ेगा इसके अंदर कौन से कीवर्ड को मैं दे सकता हूँ आउटबाउंड लिंक। ओके, हाँ बिजनेस प्रोफाइल। बिजनेस प्रोफाइल गूगल में सर्च करेंगे, और ये है इंस्टाग्राम बिजनेस प्रोफाइल, तो यहाँ पर यूज़ करेंगे इंस्टाग्राम। तो ये वाला यूज़ करेंगे, कॉपी लिंक, और वो लिंक को दे देंगे यहाँ पर। और ये दूसरे वेबसाइट का लिंक है, इसके लिए इसको ओपन ही ना न्यू टैब करेंगे, अपडेट। और फिर दूसरा यूज़ करेंगे पिक्चर बेस्ड प्लेटफॉर्म। ये वाला भी यूज़ कर सकते हैं। ओपन इन अ न्यू टैब, अपडेट। तो ये हो गया अपना। तो अभी चेक करते हैं अपना आउटबाउंड लिंक का इशू रिजॉल्व हुआ कि नहीं। तो आउटबाउंड का इशू रिजॉल्व हो गया, गुड जॉब। तो ये ग्रीन हो गया। अभी इंटरनल लिंक, नो इंटरनल लिंक हैप्पियर, तो अभी इंटरनल लिंक देना है। तो अभी यहाँ पर फेसबुक को मैं दूंगा लिंक। यहाँ पर मैं सर्च करूँगा फेसबुक। ओके, तो ये आ गया, ये सिलेक्ट कर दिया ऐड लिंक, तो ये लिंक हो गया। फिर बाद में यहाँ पर दूसरा कोई वर्ड यूज़ करेंगे, B2B स्पेस। ओके, तो ये हो गया दूसरा लिंक। ओके, दो लिंक हो गया, अभी चेक कर लेते हैं। तो इंटरनल लिंक का भी इशू सॉल्व हो गया यहाँ पर।
कहाँ गया, ये देखो ये इंटरनल लिंक का भी इशू सॉल्व हो गया। अभी मेटा डिस्क्रिप्शन नहीं है तो मेटा डिस्क्रिप्शन ऐड करना पड़ेगा, तो वो हम लोग फर्स्ट पैराग्राफ से लेते हैं। हम्म, हम्म, तो ये मैंने कॉपी कर लिया और ये मैं यूज़ करूँगा मेटा डिस्क्रिप्शन के अंदर यहाँ पर। तो ये थोड़ा लंबा हो गया, इसको छोटा करना पड़ेगा। तो इंस्टाग्राम इज़ अ पिक्चर बेस्ड प्लेटफॉर्म which means that you this means that what you post on your profile is going to influence the way customers perceive you। ओके, तो ये हो गया। ओके, एक सेकेंड। हेलो। यस। No, no, we don't require. We ourselves are a IT company. All right. So, हाँ, तो ये अपना मेटा डिस्क्रिप्शन हो गया, ये भी ग्रीन हो गया। तो वो वाला इशू भी चेक कर ले। तो मेटा डिस्क्रिप्शन का इशू भी, प्रॉब्लम भी चला गया इसके अंदर से। तो कहाँ गया मेटा डिस्क्रिप्शन, ये वाला मेटा डिस्क्रिप्शन, ये इशू भी सॉल्व हो गया यहाँ पर। अभी क्या प्रॉब्लम है यहाँ पर, अभी दो प्रॉब्लम मेरे ख्याल से है, एक प्रॉब्लम है। हाँ, एसईओ टाइटल विथ इज वाइडर देन द व्यूएबल लिमिट। मतलब अपना जब गूगल के अंदर लोग सर्च करेंगे तो अपना ये जो टाइटल है वो बहुत बड़ा है और आगे डॉट 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 आएगा, तो ऐसा डॉट 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 नहीं आना चाहिए। ऐसा काफ़ी, ये देखो यहाँ पर डॉट 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 आता है। तो मतलब ये जो दोनों टाइटल है ये कंप्लीट नहीं है, तो लोगों को समझ में नहीं आएगा कि इसका मतलब क्या है। तो हमको भी हमारा टाइटल ऐसा बड़ा नहीं रखना चाहिए। तो ये देखो एसईओ टाइटल, तो इसको हम लोग पूरा डिलीट करेंगे। और यहाँ पर हम लोग इंसर्ट टाइटल करेंगे। और फिर बाद में हम लोग यहाँ पर सेपरेटर यूज़ करेंगे। और फिर बाद में यहाँ पर हम लोग प्राइमरी कैटेगरी यूज़ करेंगे। तो ये अभी वापस बड़ा बड़ा हो गया। तो ये प्राइमरी कैटेगरी को हम डिलीट करते हैं और हम लोग यहाँ पर यूज़ करेंगे SMM। तो मतलब सोशल मीडिया मार्केटिंग। तो ये हो गया। तो अभी अपना ये कैसा दिखाई देगा, देखो अभी डेस्कटॉप के ऊपर ये ऐसा दिखाई देगा। तो ये अपना टाइटल आ जाएगा और यहाँ पर SMM आ जाएगा। अगर हम लोग चाहे तो टाइटल को भी थोड़ा छोटा कर सकते हैं। वाई इंस्टाग्राम इज़ एवरी एंटरप्रेन्योर्स मोस्ट पावरफुल टूल, या वाई इंस्टाग्राम इज़ मोस्ट पावरफुल टूल। तो ये भी एंटरप्रेन्योर्स पावरफुल टूल, तो ठीक है चलो इसको रहने देते हैं। Hmm, या तो फिर इसको हम लोग वाई निकाल देते हैं। तो वाई निकाल सकते हैं, इंस्टाग्राम इज़ एवरी एंटरप्रेन्योर्स मोस्ट पावरफुल टूल, तो ये भी यूज़ कर सकते हैं। तो ये ठीक है। और यहाँ पर भी हम लोग वाई निकाल देते हैं। ओके, तो ये यूआरएल है, तो ये यूआरएल के अंदर भी हमने चेंज कर दिया। ओके हो गया, तो अभी यहाँ पर ठीक है। तो ये हो गया अपना कंटेंट। अभी इसके अंदर चेक करते वो इश्यू रिजॉल्व हुआ कि नहीं। तो चलो वो प्रॉब्लम सारे सॉल्व हो चुके। वो टाइटल का भी इश्यू हो गया बराबर। टेक्स्ट लेंथ बराबर है, की फ्रेज इन टाइटल, एसईओ टाइटल विथ, देखो ये वाला इशू जो था वो भी प्रॉब्लम सॉल्व हो गया। अभी इम्प्रूवमेंट, इम्प्रूवमेंट के अंदर क्या है, प्रीवियसली यूज की फ्रेज यू हैव यूज दिस की फ्रेज वंस बिफोर, डू नॉट यूज की फ्रेज मोर देन वंस। मतलब क्या बोलते हैं कि ये जो हमने इंस्टाग्राम अपना फोकस कीवर्ड यूज़ किया है
वो पहले भी हमने यूज़ किया है, तो बोलता है कि अपने वेबसाइट के अंदर एक फोकस की फ्रेज एक ही बार यूज़ करना चाहिए। तभी वो ठीक है, अभी उसके अंदर हम लोग कुछ कर नहीं सकते, लेकिन ये टॉपिक ही इंस्टाग्राम के ऊपर है तो हम लोग इंस्टाग्राम ही यूज़ करेंगे। तो उसको हम लोग इग्नोर करेंगे, तो वो कुछ इश्यू नहीं है। तो अपना एसईओ ग्रीन हो गया यहाँ पर, अपने को यहाँ से ग्रीन सिग्नल मिल गया ऊपर से, और यहाँ पर भी हमें पता चला एसईओ गुड हो गया। तो ये अपना प्रॉब्लम सॉल्व हो गया, और अभी हम यहाँ से पब्लिश कर सकते हैं इसको। तो ये हो गया अपना काम। तो ये ठीक है। इसके अंदर मैं देखता हूँ और भी कोई यूज़ कर सकते हैं कि नहीं, और भी कुछ कीवर्ड को हम लोग लिंक कर सकते हैं कि नहीं, वो हम लोग चेक कर सकते हैं। हम्म, हाँ, पेड एड्स को हम लोग यूज़ कर सकते हैं। ओके। ओके, तो ये हो गया। अभी मैं पब्लिश कर सकता हूँ। तो अभी ये मेरा ब्लॉग पब्लिश हो गया। तो अभी ये जैसे सेव हो जाएगा, हम लोग ब्लॉग देखेंगे। तब तक वेबसाइट भी खोल लेते हैं, नहीं खुलेगा तब तक, सेव नहीं होता है तब तक। ओके, हाँ अभी खुलेगा। और हम लोग हमारा पोस्ट भी देख लेते हैं। तो ये पोस्ट है, और यहाँ पर भी देख लेते हैं होम पेज पर आ गया कि नहीं। तो ये आ गया, यहाँ पर आ गया, ये इंस्टाग्राम इज़ एंटरप्रेनर्स मोस्ट पावरफुल टूल। तो ये वाला आ गया यहाँ पर, ये कल वाले जो हमने लिखे थे वो, इसके पहले वाले। तो ये अभी हमने किए वो। तो इंस्टाग्राम, तो अभी ये कैसे दिखाई देता है, तो ये इस तरीके से दिखाई देगा। तो ये देखो। तो ये हो गया अपना ये। हम्म। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग यूज़ कर सकते हैं इसको। तो ये अपना पोस्ट हो गया। अभी हम लोग वापस पोस्ट ऐड करेंगे, हम लोग वापस न्यू पोस्ट ऐड करेंगे। मतलब एक ही से काम नहीं चलेगा अपना, और भी अब हमें चाहिए। तो अभी दूसरा कोई पोस्ट लेते हैं। ओके, हाँ हमारे ऑलरेडी रेडी है। हमने यहाँ पर जनरेट किया था एक, यहाँ पर व्हाट इज़ मेटावर्स। तो ये आज ही हमने जनरेट किया था। तो इसको मैं डाउनलोड करता हूँ। हाँ, और इसको मैं सेव करता हूँ डेस्कटॉप के ऊपर। ओके, तो ये है eventually edited by user, maximum length 125, or better eventually edited by user, full line length, easy copy and paste here, with source annotation, with okay, text from eventually by the user, full line length. Okay. Okay. ओके, सोर्स नहीं चाहिए, लास्ट वाला हम लोग लेंगे ये। हाँ, व्हाट इज़ मेटावर्स।
तो ये कॉपी किया और फिर अभी हम जाएंगे वापस हमारे इसके अंदर, लेकिन पहले ये चेक करेंगे ये ओरिजिनल है कि नहीं। तो मैं कुछ पैराग्राफ में ले लेता हूँ। यहाँ पर चेक प्लेगियरिज्म है। ओके। ओके। और अभी यहाँ पर मैं ये क्लिक करूँगा, आई एम नॉट अ रोबोट, और चेक प्लेगियरिज्म। प्लेगियरिज्म मतलब मैंने किधर से कॉपी किया है कि मेरा ओरिजिनल कंटेंट है। तो अभी वो चेक करके बताएगा कि इसके अंदर कितना ओरिजिनल है कितना डुप्लीकेट है। ओके, तो 4% मैचिंग है, तो गूगल बोलता है 20% तक कॉपीड रहेगा, 20% मैच करेगा तो चलेगा। तो यहाँ पर तो सिर्फ 4% है, तो मतलब 96% ओरिजिनल है। और इसके अंदर सिर्फ ये एक ही वर्ड यहाँ पर और एक वर्ड यहाँ पर है। तो इसको मैं अगर कंपेयर करता हूँ तो ये टेक्स्ट कम्युनिटी, और यहाँ पर कंपेयर करता हूँ टेक्स्ट सराउंडिंग्स, तो ये एक ही वर्ड मैच कर रहा है, तो उससे कुछ फ़र्क नहीं पड़ता है। तो वो ठीक है। बाकी सब परफेक्ट है यहाँ पर, तो इसको हम लोग यूज़ कर सकते हैं। तो अभी मैं वापस मेरी वेबसाइट में जाऊँगा, और यहाँ पर हमने ऑलरेडी खोल के रखा है, तो यहाँ पर अभी मैं कॉपी करूँगा अपना टेक्स्ट का टाइटल। हाँ, व्हाट इज़ मेटावर्स। तो ये मेटावर्स मैं सिलेक्ट कर लूँगा, और फिर यहाँ पर ये वाला कंटेंट जो है वो ले लूँगा, और यहाँ पर पेस्ट कर दूँगा। तो अभी यहाँ पर मेरा ये जो मेन कीवर्ड है वो मेटावर्स है। तो मेटावर्स क्या है, वो सोशल मीडिया पार्ट का है। तो डिजिटल मार्केटिंग सिलेक्ट कर सकता हूँ मैं, और सोशल मीडिया भी मैं यूज़ कर सकता हूँ। या तो फिर एक नया कैटेगरी ऐड करता हूँ, मेटावर्स। ओके, ऐड न्यू कैटेगरी मेटावर्स। तो ये हो गया, और यहाँ पर मैं सिलेक्ट करूँगा मेटावर्स। ओके, तो ये हो गया। फिर मुझे चाहिए अपना इम्पोर्टेंट कीवर्ड चाहिए। तो अभी इम्पोर्टेंट कीवर्ड सबसे पहला तो अपना है यहाँ पर मेटावर्स। फिर है वर्चुअल रियलिटी। फिर है 3D वर्चुअल वर्ल्ड्स। फिर मैं यूज़ करूँगा 3D, और फिर मैं यूज़ करूँगा VR, और यूज़ करूँगा AR, ऑगमेंटेड रियलिटी। और उसका यूज़ करूँगा AR। और क्या है यूज़ करने के लिए, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, और उसका यूज़ करूँगा AI। और फिर सोशल मीडिया, और डिजिटल करेंसीज।
और ब्लॉकचेन, वर्चुअल एनवायरनमेंट्स। अभी एक काम करते हैं, इसको पूरा कॉपी करके वर्ड फ्रीक्वेंसी काउंटर में ऐड करते तो पता चलेगा कि कितने वर्ड्स है। मेटावर्स, वर्चुअल रियलिटी, वर्ल्ड, फिर डिजिटल, फिर अवतार्स और स्पेस, डायमेंशनल, फिजिकल, नॉवेल, इंटरैक्ट, ह्यूमंस, ऑगमेंटेड, स्टीफनसन, मेटावर्सिस, टेक्नोलॉजीज। तो यहाँ से हमें जल्दी मिल जाएगा वर्ड। माइनक्राफ्ट, एनवायरमेंट्स, ओके, एक्सेसिबल, ठीक है। तो काफ़ी है, इतने वर्ड्स बहुत हो गए। ओके, ये थी उसके लिए इंटर ऑपरेटेबल। ठीक है, तो अभी ये हो गया। अभी अपने को क्या चाहिए? अभी अपने को यहाँ पर चाहिए इमेज। तो इमेज चाहिए हमें मेटावर्स का। तो चलो मेटावर्स का इमेज ढूंढते हैं। पिक्सेल्स में ढूंढते हैं मेटावर्स। मेटावर्स का कोई इमेज नहीं है इसमें, तो गूगल में से ढूंढना पड़ेगा। और अभी इसके अंदर से टूल्स और यूजेज राइट्स, क्रिएटिव कॉमन। ओके, ओके,
ओके, तो ऐसे बहुत सारे इमेजेस है मेटावर्स के, तो इसमें से जो बेस्ट रहेगा तो वो हम लोग लेंगे। तो लेट अस सी टू फाइंड सम गुड इमेजेस। अभी एक अच्छा मिला था, कहाँ गया? अच्छे अच्छे थे अभी।
ठीक है, चलो ये ले लेते हैं। तो इसको रीसाइज कर लेते हैं हमारे साइज के हिसाब से, 800 बाई 450। ओके। और इसको सेव कर देते हैं हमारे इमेजेस में। और फिर अभी हम लोग वो इमेज ऐड कर देते हैं। अपलोड। और उसको सेट फीचर इमेज, तो वो इमेज आ जाएगा। तो अभी इसको हम लोग यूज़ करते हैं अपना एसईओ। वापस क्या हो गया इसको। ठीक है। तो ये इस तरीके से हमारा कंटेंट हम लोग यूज़ कर सकते हैं, हमने यहाँ पर ऐड किया हुआ है। तो अभी हम लोग इसको पब्लिश कर सकते हैं। तो अभी कुछ समझ में ना आया हो तो मुझे बताओ। हाँ सर। अभी समझ में आए। यहाँ पर पोस्ट करते, ऐड न्यू पोस्ट करते हैं, यहाँ पर टाइटल ऐड करते हैं और यहाँ पर अपना डिस्क्रिप्शन ऐड करते हैं। डिस्क्रिप्शन के बाद में कैटेगरी सिलेक्ट करते हैं। यहाँ पर कैटेगरी का ऑप्शन है। और फिर बाद में उसके बाद में यहाँ पर इम्पोर्टेंट कीवर्ड्स हम लोग ऐड करते हैं और यहाँ पर एकदम नीचे इमेजेस, फीचर्ड इमेज। तो ये हो गया अपना हाँ काम। सर। तो इस तरीके से हम करेंगे तो ये हो जाएगा। तो आज मैंने 2 किया है। तो ठीक। अगर वापस कुछ प्रॉब्लम आता है तो आप प्रैक्टिस करो। मैं रहमान तुम्हारा लॉगिन में नया क्रिएट करके अभी एक लेक्चर के बाद में 10 मिनट में भेज देता हूँ। तो तुम वहाँ से कर लो। अगर फिर भी कुछ जी। प्रॉब्लम आता है तो मुझे बताओ। अभी तो कुछ प्रॉब्लम नहीं आना चाहिए, लेकिन 100% हो जाएगा। और फिर तुम प्रैक्टिस करो उसके अंदर और देखो कैसा क्या हो रहा है। तो ये परफेक्टली हो जाएगा, अभी कुछ इश्यू नहीं है। तो ठीक है। तो अभी आप लोग प्रैक्टिस करो और नेक्स्ट सेशन के अंदर अभी अपना फ्राइडे को है, तो फ्राइडे को कम से कम मुझे 3-4 जितना ओके। ज़्यादा हो सके उतना करके बताओ और देखो कि कुछ प्रॉब्लम फेस हो रहा है कि नहीं हो रहा है। जी। अगर प्रॉब्लम फेस होगा ना, तो आप एग्जैक्टली है ना, मुझे लिख के रखो कि क्या प्रॉब्लम, कहाँ पर क्या प्रॉब्लम आ रहा है। तो क्या है कि मैं एग्जैक्टली तुमको बता सकता हूँ कि यहाँ से ऐसा कुछ करना है। तो ये आप ट्राई कर लो पहले, प्रैक्टिस कर लो, क्योंकि कंटेंट ऐड करना बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो वो एक बार कर लो, उसके बाद में हम लोग आगे करेंगे, क्योंकि ये होने के बाद में ही हम लोग आगे का बहुत कुछ जो है वो इसके ऊपर डिपेंडेंट है। तो ये प्रैक्टिस करो और हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट ओके सेशन के सर। अंदर। ठीक है। ओके। सर और एक और थोड़ा कंफ्यूज हो रहा है सर। हाँ बोलो। सर वो वेबसाइट जो क्रिएट करते हैं वो कैसे करते हैं?
वेबसाइट ये पोस्ट ऐड करोगे तो वेबसाइट ऑटोमेटिकली क्रिएट हो जाएगी, अपने को करने की ज़रूरत नहीं है। इसके लिए तो हम लोग वर्डप्रेस यूज़ करते हैं, इसके अंदर हमें कोई प्रोग्रामिंग नॉलेज करने जी। की ज़रूरत नहीं है। और बाकी यहाँ पर जो वर्डप्रेस के लिए जो ओके सर। थीम्स वगैरह है, वो नया नया थीम्स तुम सर और इंस्टॉल कर एक और सकते हो अपने वो थोड़ा ऐड कंफ्यूज न्यू हो रहा थीम है सर। करोगे ना, तो वहाँ पर वो नया सर थीम्स वो आ वेबसाइट जो जाएगा। क्रिएट करते हैं और वो कैसे फिर करते बाद हैं? में तुम वो अपने हिसाब से तुम डिज़ाइन कर सकते हो। पहले ट्राई करो, उसके अंदर सब कुछ क्लिक करके देखो उसके अंदर क्या क्या होता है, क्या नहीं होता है। लोगो उसके अंदर ट्राई करके देखो। मैं उसके अंदर जी। ये कलर मैग थीम इंस्टॉल करो जो हमने इंस्टॉल किया है वो। तो इस तरीके से करोगे तो ये हो जाएगा। तो जी। जो वेबसाइट बनाने का जो काम है वो थीम अपीयरेंस के अंदर जो थीम हम लोग सिलेक्ट करते हैं वो थीम के हिसाब से हमारा वेबसाइट बनता है। बाकी मेन प्रैक्टिस तो ये कंटेंट के ऊपर है। ये पोस्ट वगैरह ऐड कर लो, उसके बाद में ये थीम तो कभी भी तुम चेंज कर सकते हो एनी टाइम। अगर पहले करना है तो पहले भी कर लो, एक 3-4 घंटा थीम के ऊपर प्रैक्टिस कर लो, अलग अलग थीम इंस्टॉल करके देख लो कि कौन सा क्या अच्छा लग रहा है। लेकिन कोई भी थीम इंस्टॉल करोगे तो स्टार्टिंग के अंदर उसके अंदर कुछ भी दिखाई नहीं देगा। हम लोग को ऐसा लगेगा हमने तो बहुत अच्छा वाला थीम इंस्टॉल किया था, जी। लेकिन वो कंटेंट ऐड करते हैं ना उसके बाद में होता है। जैसे बहुत सारा पोस्ट ऐड करते हैं या पेजेस ऐड करते हैं, उसके बाद में ही हमारा वेबसाइट बनने को तैयार होता है। पहले कंटेंट ऐड करना होता है, क्योंकि तब तक तो सब कुछ खाली होता है इसके लिए। ठीक है, ट्राई करो, हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट सेशन के अंदर। तब तक जो भी डाउट्स है वो लिख के रखो, तो फिर उसके ऊपर हम लोग काम करेंगे नेक्स्ट सेशन के अंदर। ओके। या, चलो बाय। या। या। हम्म। ओके सर। जी। बाय।